पूरे यहूदिया को दंगे में झोंक दिया, फिर भी कहते हैं बेगुनाह है। माबद को सैकड़ों लोगों के खून में रंग दिया, फिर भी कहते हैं कि बेगुनाह हैं। हमारी कौम के मुकद्दसात की तौहीन की, फिर भी कहते हैं कि बेगुनाह हैं। यहूदियों की काहिन जमात को गुमराह कुन बताया, सख्दरीन की शूरा को शैतानी गार बताया, फिर भी कहते हैं कि बेगुनाह है। हम सदूकियों को मादा परस्त नागज़ादा बताया और तुम फरीसियों को ढोंग करने वाले रियाकार का लक़ब दिया, फिर भी कहते हैं कि बेगुनाह है। समझ में नहीं आता कि फिर गुनहगार है कौन। खुदा की कसम, जब तक इस जिला वतन अहमक जनरल को यहूदिया की आवाम को बरगलाने के जुर्म में कैसर रूम के सामने खींच कर न ले जाऊं और उसको फूटी कौड़ी का ना बना दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा पक्का इरादा है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। रुबीन साहब हैं? कैसर के सामने क्यों? हेरोदस के हवाले कर दो। जो भी हो वो पिलातस का सबसे बड़ा रकीब है, समझे? बस इतना काफी है कि सख्दरीन हेरोदस की मर्जी हासिल कर ले। इस वक्त वो सारे काम खुद ही ठिकाने लगा देगा। जानते हैं रुबीन साहब, मसला यहाँ फंस रहा है कि हेरोद कबीर का सिरफिरा लड़का इंतहाई गैर मुस्तकिल मिजाज है। वो नशे में है। देखो, दरअसल इस वक्त वो नशे में है। बेवक्त जलील के बादशाह के लिए जहमत का सबब बनने के लिए माजरत तलब करता हूं। इसे मेरे पास क्यों ले आए? इसे तो जनरल पिलातस के पास ले जाना चाहिए था। जी, लेकिन मुश्किल यह है कि जनाब पिलातस इस शख्स के बारे में अभी मुनासिब फैसला नहीं ले सके, और अगर जनाब पिलातस वो ले सकता था, लेकिन उसने चाहा ही नहीं। कोई बात नहीं। बहरहाल आप जलील के बादशाह हैं और ये आदमी जलील का पैगंबर। क्या तुम भी इसके ऊपर ईमान रखते हो जो इसे पैगंबर कह रहे हो? हैं? मुझे तुम पर शक होने लगा है। अगर जरा सी अपनी जहानत की कदर व कीमत समझते तो अब तक तुम यहूदिया के लोग पूरी दुनिया का अहाता कर लेते। अब मौका मिला है, मैं अपनी दरीना आरज़ू को पूरा करूं। मैंने कहा ना। जलील के मशहूर पैगंबर के साथ गुफ्तगू जलील के बादशाह के महल में। मैं चाहता हूँ कि एक अहम राज से पर्दा उठाऊं। फर्ज करो एक छोटा सा एतराफ़ कर रहा हूँ। मैं मुद्दतों से इस नतीजे को पहुँचा हूँ कि तमीद देने वाले तुम्हारे खालाजाद भाई की रूह तुम्हारे अंदर समा गई है। जानते हो मेरी मुराद याहिया से है। तुम एक मुक़द्दस आदमी हो, एक पैगंबर, लेकिन मैं तो पैगंबर नहीं था। क्यों?
हमारे लिए एक बार और मुझसा दिखाना नहीं चाहते? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसे मार डालो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुम अपनी गर्दन पर लेना। मेरी गर्दन पर याह्या का खून ही काफी है। नहीं, मैं रातों को ख्वाब देखता हूँ, ऐसा ख्वाब, उफ, नहीं, कोई डरावना ख्वाब भी मेरे ख्वाबों जैसा नहीं हो सकता। ख्वाब देखता हूँ कि याह्या जिंदा हो गया और मेरे पास खड़े हैं। बेहद खौफनाक है, मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है। ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको। प्रोग्रातूर को भारी रिश्वत दे दें और ईसा के कत्ल का हुक्म खरीद लें। कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने यही मशवरा पहले भी इस सिरफिरे जनरल को दिया था, लेकिन उसने मंजूर नहीं किया। लेकिन मैं एक छोटी मोटी नहीं बल्कि एक जबरदस्त रिश्वत की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त रिश्वत? कबूल कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? फलस्तीन में शहंशाह की राइज करदा रस्म यह है कि हर साल ईद फसह के मौके पर यहूदियों की राय से किसी न किसी की फांसी को मुआफ किया जाता है। क्यों? ये सही है, लेकिन इसका हमारे मुआहदे से क्या वास्ता है? जनरल साहब, एक बात कहूं? सरकार, लेकिन एक मुश्किल है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? इस वक्त बाराबास जेल में एक सजा याफ्ता मुजरिम है। बाराबास जिसे हंगामों में शिरकत करने और लियाजर समेत चंद लोगों के कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन यह देखना होगा कि लोग उनमें से किसे मुंतखब करते हैं, ईसा को या बराबास को। इसे मैं तुम्हारे ही लोगों पर छोड़ता हूं, यही मेरी शर्त है। भिखारियों के पैगंबर को जड़ जटा भेज दो, उसका नजिस खून बहा दो, इस खबीस को मार डालो। जलील के जादूगर को हमारे हवाले कर दो, वो मुजरिम है, उसको हमारे हवाले करो। उसने मूसा की मुकद्दस शरीयत में खयानत की है, उसका खून मबाह है। ईसा को मार डालो। सुनिए यरूशलेम वालों, मुझे सुनो। ये कैसर रूम है जो तुमसे बातें कर रहा है। यरूशलेम के रहने वालों, फलस्तीन के 9 आबादियात में तुम्हें इजाजत दी गई है कि रोजे फसा के दिन किसी एक मुजरिम की माफी की दरख्वास्त रूम से कर सकते हैं। रूम अब तुम्हारा जवाब सुनना चाहता है। पानी लाओ। पानी। बारबास को छोड़ दो। इस कैदी को किले में लौटा दो ताकि इसे फांसी दी जाए। हार मत मानो जनरल, जब तक ये दुनिया है हम गवाही देंगे कि ये हमारी ख्वाहिश थी।
नासरी के कत्ल का गुनाह हमारी गर्दन पर है। सिर्फ हमारी गर्दन पर ही नहीं, बल्कि हमारी आल औलाद और हमारी पुश्त से 70 नस्लों की गर्दनों पर। तुमने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। आगे क्या सोचा सरकार आपने? लेकिन मैं इस बात पर खुश हूं कि इस घिनौनी जंग की जीत का सेहरा मेरे सर नहीं है। आलीजा कयाफा के नफीस तोहफे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। काफी है सरकार। इसका पूरा बदन सियाह पड़ चुका है। शायद इसका बदहाल जिस्म देखकर इनके सख्त दिल नरम हो जाएं और इसकी खूनरेजी से मुंसरिफ हो जाएं। क्या यह मुमकिन है? मरहबा मरहबा दाऊद के फर्जंद। ए यहूदियों, सख्त दरीन तुमसे हम कलाम है। इस मसलूब बदबख्त को अच्छी तरह देखो। यहूद के काहिनों की कमेटी से टकराने का यही अंजाम होता है। चुनांचे मैं बगैर किसी खौफ के यह ऐलान कर रहा हूं कि हमने मरियम के बेटे पैगंबरे खुदा ईसा नासरी को मार डाला है। और यहूदियों के काहिनों के मुकाबले में अगर दूसरा कोई मसीह भी सर उठाएगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। आज से आलीजा कयाफा के हुक्म के मुताबिक जो भी किसी भी उन्वान से ईसा नासरी का नाम अगर अपनी जुबान पर भी लाएगा तो बिना अदालती कार्रवाई के उसे संसार कर दिया जाएगा। ये कमेटी का हुक्म है। अपने अपने घर जाओ, यहां कोई ना रुके। आगे की दास्तान इस्लामी रवायात और मुक़द्दस बारनाबा की इंजील के मुताबिक है। बुआ साहब, आप भी जनाब ख्वाजा के साथ जाएं। इसके बाद
शमून असगर यूती का बेटा रूमी सिपाहियों और हैकल सुलेमान के खास दस्ते के साथ, जिसे काहिने आजम ने भेजा था, मरियम पाक के फर्जंद और शागिर्दों की पनाहगाह की सिमत चल पड़ा। है मेरे परवरदिगार, ये लोग मुझसे हसद करते हैं और काहिन मेरे कत्ल के दर पे हैं। मुझे इनकी चालों से महफूज फरमा कि तू ही मुझे बचाने वाला है। ऐ ईसा, डरो मत, क्योंकि आसमान पर हजारों फरिश्ते जो खामोश बैठे हैं वो तुम्हारे मुहाफिज हैं। और जान लो कि तुम रहती दुनिया तक जिंदा रहोगे। उठो 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 उठो, ऐ ईसा, ऐ मरियम के पाक फर्जंद, आज शब कद्र है, वो रात जिसमें हर साल मुकर्रम फरिश्ते अहले जमीन पर तुम्हारे परवरदिगार के अम्र का निफाज करने के लिए आते हैं। आज रात में इज़राफील, मीकाईल और इज़राइल तुम्हारे पास आए हैं ताकि अम्र खुदा को तुम तक पहुंचा सके। खुदा फरमाता है, ऐ मरियम के बेटे, मैं आज ही की रात तुम्हें पाक और ताहिर बनाकर उठा लूंगा और अपने मुकद्दस आसमान में रफ़त अता करूंगा। तुम्हारे दुश्मनों के मक्र फरेब को उन्हीं के सिमत पलटा दूंगा। वो मक्र करते हैं, हम भी कारसाज हैं, और हम तो बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। लब्बैक या जिब्राइल। लब्बैक या जिब्राइल। यहाँ तो सब सोए हुए हैं। वो खुद कहाँ है?
फिर खुदावंदे आलम ने एक मुअजिजा किया। शमऊन असगर यूती के बेटे के चेहरे और आवाज ने ईसा से ऐसी शबाहत पाई कि हम सब शागिर्द, हत्ता वो शख्स जो इस वाकया को बयान करता है, ये समझने लगे कि ये गद्दार खवारी ही हमारा उस्ताद है। सिवाय एक के सब ने यकीन कर लिया। बारनबा, बारनबा, उठो उठो भाई, उठो। बारनबा उठो। पतरस उठो, सब जाग गए। उस्ताद यहीं हैं। दरवाजा खोलो। रूमी आ गए, रूमी आ गए। बेवकूफ, दरवाजा तोड़ दो। आओ आओ। मर गए क्या? दरवाजा क्यों नहीं खोलते तुम लोग? पकड़ लो इसे। उधर, वहां उधर से गया है वो। दोस्तों, ईसा नासरी भाग गया है, यहां नहीं है वो। यही है, पकड़ लो। इसकी आंखें बंद कर दो, इसका मुंह छुपा दो, छोड़ना नहीं है इसको। हाय, क्या कर रहे हो? ले जाओ इसे। हाँ। आज जवाबदेही का दिन है, वो भी कहानत मुकद्दस को सख्तरीन की शूरा कमेटी को। हम इसे ले आए हैं। ऐ मरियम के बेटे, आखिरकार तुम्हें हमने पकड़ ही लिया। अच्छा, अब क्या कहते हो हैं? काहिनों को क्या जवाब दोगे? फंस गए ना? धोखेबाज चोर। तौहीन करते हो? वो भी शूरा सख्तरीन के मुकद्दस काहिनों की तौहीन? ऐ साहिर, जादूगर! तेरी जबान गूंगी हो जाए, फितना घर झूठे। एक मलऊन जादूगर, ये सजाए मौत का मुस्तहक है। सबसे बुरी बात यह है कि वो अरबों के जद कनीस के फर्जंद इस्माइल के फर्जंदों का पैरोकार है। इनको क्या हो गया है? ये सब पागल हो गए? मुझे क्यों पकड़ लिया? मुझ पे क्या आफत आ गई? क्या वाकई ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इस पढ़ाई का बेटा हूं? ईसा, तुमने ये कैसा धोखा मेरे साथ कर दिया? जादूगर नासरी, लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैंने तुझे देखा था। कैसी बला मेरे सर पर आ गई। आखिर कैसे मेरी शक्ल व सूरत ऐसी हो गई? कोई है जो ईसा के सेहर को बातिल कर सके? लेकिन अगर तुम में से कोई इस मोजज़े का मुनकिर हो जाए तो उसे ऐसी बला में मुब्तला करूंगा जो आज तक किसी पर भी नाजिल नहीं हुई होगी। मत मारो, मैं ईसा नहीं हूं। यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, मैं ईसा नहीं हूं। रहम करो, मत मारो, मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
अबे सुनो, तू शमन मछुआरा नहीं है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओए, अभी तो पिटाई शुरू हुई है, इतनी जल्दी कहां चले? मैंने तुझे कई बार इसके साथ देखा है। भूल गए उस्ताद ने क्या कहा था? जो इस मोजज़े का इनकार करेगा उस पर बेहद बलाएं आएंगी। पेट्रोस छोड़ो यार, कैसी बात करते हो? तेरा हाथ टूट जाए। काफी है, बस करो। क्यों मार रहे हो? सुना नहीं, आलिजा ने कहा काफी है। इसे जनरल पिलातस के पास ले जाओ। पेत्रोस, माबद के ऐवानों में चहलकदमी के लिए मुनासिब रात का इंतखाब नहीं किया तुमने? आखिर मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं। क्या हुआ, जिन्न देख लिया क्या तुमने? जिन से भी बदतर। क्या कह रहे हो शऊन मछुआरे? कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि अब तुम इसके हवारी हो ही नहीं? ये सच है कि मैं अभी भी इसका पक्का हवारी हूँ। लेकिन ये मेरा उस्ताद नहीं है। ईसा तुम्हारे उस्ताद नहीं है? ये बात तुमसे बईद है। जाली हवारी है। कौम के तमाम बुजुर्गों और काहिनों की शूरा वालों ने आखिर क्यों तुम्हें मेरे हवाले कर दिया? मुझसे हकीकत बयान करो ताकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे साथ कार्रवाई कर सकूं, क्योंकि इस सरजमीन पर मैं अकेला हूं जो तुम्हें रिहाई दिला सकता हूं या कत्ल का फरमान जारी कर सकता हूं। मैं अगर हकीकत बता दूं तो भी आप उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि जनाब को भी काइनों और फरीसियों की तरह ही धोखा हो गया हो। मैं क्या करूं, मेरी समझ में। धोखा? फरेब तो तुम इब्रानियों के यहां राइज है। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इब्रानी नहीं हूं? अगर मेरे कत्ल का फरमान देंगे तो जुल्म के मर्तकब हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहूदा हूँ, यहूदा अस्करियोती, शमून का बेटा। ईसा नहीं हूँ मैं। ईसा नासरी ने जादू के जरिए मेरी शक्ल व सूरत बदल दी। मेरी बात पर यकीन करें सरकार, मुझ पर जादू कर दिया है, रहम करें सरकार। क्या कहते हो लंतुस? जनरल साहब, ये बुरी तरह इधर उधर की हाँक रहा है। सिपाही की इज्जत की कसम, पता नहीं ये जो मेरी आंखें कह रही हैं कि ये ईसा है, इस पर यकीन करूं या जो मेरा बातिन मुझे ठोके दे रहा है कि यह शख्स कहीं से भी ईसा नहीं हो सकता, उसे मानूं। तुमने सुना नहीं कि कैसे मुझे सरकार बुला रहा था? ताज्जुब है। तो क्या किया जाए सरकार? क्या किया जाए? यहूदियों का दिल तो यह चाहता है कि इसे मार डालूं। तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यह सही कह रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी कीमत पर ईसा नहीं हो सकता। ये वही गद्दार है जो इस रूप में आ गया है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि वो खुद कहां है।
आलिजा कयाफा, जनाब बुअस, ध्यान से मेरी बात सुनो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि नासरी ने मेरे ऊपर भी जादू कर दिया है और लोगों पर भी। मैं ईसा नहीं हूं, मैं तो यहूदा हूं जो इस मनहूस बढ़ई के औलाद की शक्ल में आ गया हूं। आप लोग भूल गए वो दिन? वो मैं था जो 3 मर्तबा आप लोगों के पास आया। 30 सिक्कों पर हमने सौदा किया था। ईसा तुम कौन सी निशानी हो? कैसी निशानी? आप सब लोगों को धोखा हुआ है। शाम से अब तक मैं यही बता रहा हूं कि मैं ईसा नहीं हूं। मैं वो बेनवा हूं जो आपके वादों से धोखा खा गया। वो तो खुद भाग गया मगर मुझे फंसा गया। मुसलसल 3 साल तक हमारी पूरी शरीयत से खेलते रहे। मुकद्दस काहिनों को हर जगह बुरा भला कहते रहे। जलील और यहूदिया में कोई ऐसा नादान नहीं बचा जिसे तुमने अपनी शैतानी जादूगरी से धोखा ना दिया हो। और अब जब खुदा ने तुम्हारा अंजाम हमारे हाथों में दे दिया और तुम जलील और रुस्वा हो गए, तो यहूदी काहिनों का मजाक बनाना चाहते हो ईसा? मैं ईसा नहीं हूं, ईसा भाग गया। ए सिपाही! जी सरकार। मारो इसको, बेइंतहा मारो, लहूलुहान कर दो। आओ देखें क्या हंगामा बर्पा हो रहा है। आपकी नजर में किसे निजात मिलेगी, बाराबास को या ईसा को? लगता है तुमने अभी भी उन लोगों को नहीं पहचाना। मुझे यकीन है कि आज ईसा की मौत का हुक्म जारी होगा और उसे जरजटा ले जाएंगे। बाज औकात मैं खुद भी आपको सही तरीके से समझ नहीं पाता हूं। मेरा भी यही हाल है आदरियान। मेरे अजीज दोस्त, खुद को आखिरी महाज जंग के लिए तैयार करो, जल्दी। यरूशलेम वालों, रोम तुमसे मुखातिब है। तुम्हारे तमाम काहिनों और सरबराहों ने आज मुझे यानी रूम को इंसाफ के लिए बुलाया है। चुनाचे मैं आ गया हूं, लेकिन इस बारे में मेरी राय कुछ इस तरह। खामोश हो जाओ। कम से कम एक हिसाब से ये आदमी मौत के सजा के लायक नहीं है, बल्कि रहम का मुस्तहक है। वो कहता है कि वो ईसा नहीं है, बल्कि वही यहूदा है जिसने सिपाहियों को ईसा के बारे में बताया था ताकि उसे गिरफ्तार कर सके। और फिर वो कहता है कि ईसा ने उसे जादू से अपनी शक्ल का बना दिया है। और अगर वो वाकई ईसा ही है और इनकार कर रहा है, तो जाहिर है कि अपनी अक्ल को खो बैठा है। और इस सूरत में मैं किसी पागल को कत्ल करना कब रवा समझता हूं। ये ईसा है, ईसा नासरी। हम इसे खूब पहचानते हैं। अगर गुनाहगार नहीं होता तो हम आपके हवाले ना करते। वो इस मक्कारी के जरिए हमारी गिरफ्त से निजात पाना चाहता है। और जब निजात पा लेगा तो फिर एक फितना खड़ा करेगा जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा।
वो समझ रहा है कि हम उसकी मक्कारी का शिकार हो जाएंगे। वो शैतान है, उसे मार डालो, उसे मरना ही चाहिए। मार डालो उसे मार डालो। गुनाहगार हो या बेगुनाह, इसे मार डालना चाहिए। इसे मार डालो। इसका गुनाह हमारे और हमारे बच्चों पर होगा। इसे मार डालो। इसे मार डालो, मार डालो इसे। कत्ल हो जाना चाहिए, इसे कत्ल हो जाना चाहिए। हम बाराबास की रिहाई चाहते हैं पिलातस। हम रिहाई चाहते हैं। हम रिहाई चाहते हैं। बाराबास की रिहाई चाहते हैं पिलातस। हम रिहाई चाहते हैं। रिहाई चाहते हैं। रिहाई चाहते हैं। रिहाई चाहते हैं। हम रिहाई चाहते हैं। हम रिहाई चाहते हैं। हम बाराबास की रिहाई चाहते हैं पिलातस। हम बाराबास की रिहाई चाहते हैं पिलातस। हम बाराबास की रिहाई चाहते हैं। हाँ, रिहा होना चाहिए। हाँ, रिहा होना चाहिए। हमें बाराबास की रिहाई चाहिए पिलातस। बाराबास कातिल है। बाराबास कातिल है। गैरत यहूदिया का मुजाहिद बाराबास जिंदाबाद। लेकिन ईसा नासरी ने कोई खून नहीं बहाया। मुंसफाना फैसला क्यों नहीं करते? हमें बाराबास चाहिए। 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 ये करना ही पड़ेगा। बाराबास चाहिए। हमें बाराबास चाहिए। हमें बाराबास चाहिए। हमें बाराबास चाहिए। हमें बाराबास नहीं पड़ेगा। तुझे मरना ही पड़ेगा। मुझे मरना ही पड़ेगा। तुझे तो मरना ही पड़ेगा। वो जलील का रहने वाला है और हीरोदस जलील का बादशाह है। चुनाचे इस झगड़े में दखल अंदाजी का मुझे कोई हक नहीं है। इसे हीरोदस के पास ले जाओ। मुझे हमेशा से इसे नज़दीक से देखने की ख्वाहिश थी। जलील का पैगंबर, यहूदिया का साहिब एजाज, जलील के बादशाह के सामने ये आदमी मुझे 3 साल अजाब और यहिया के डरावने ख्वाब देखने से निजात दे सकता है। कितना खामोश खड़ा है। इसका जाहो जलाल कहाँ गया? आखिर शैतान काहिनों की शूरा क्यों चाहती है कि मैं इसके कत्ल का फरमान दूं? हुजूर सोना देखिए। मत मारो। मत मारो मुझे। मत मारो। लानत हो शर्म तुम नहीं पर। आती। मत मारो, मैं हिस्सा नहीं हूँ।
और खुदा वंदे आलम ने बनी इस्राइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कुफ्र और बुरी तोहमत के सबब जो उन्होंने पाक मरियम पर लगाई थी। चुनाचे उनमें सिवाय कुछ लोगों के कोई ईमान न लाएगा। दूसरा सबब यह था कि वो कह रहे थे कि हमने फर्जंद मरियम पैगंबर खुदा ईसा मसीह को कत्ल कर दिया है, हालांकि उन्होंने न उसे कत्ल किया था न सूली दी थी, बल्कि वो खुद हकीकत से बेखबर थे। खुदा तूने मुझे क्यों सजा दी? और खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। कोई अहले किताब ऐसा नहीं है जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान न लाए और कयामत के दिन बनी इस्राइल के काफिरों के खिलाफ गवाही न दे। खुदा कुदरतमंद हिकमत वाला है। कुरान मजीद सूरह निसा आयात 156 से 159 तक।